ओके गाइस, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि भैया यार आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ज्यादातर हमने वीडियोस यहाँ पे फिल्मोरा का दिए हैं। एंड यस, हम यहाँ पे फिल्मोरा जो है उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं, इवन वेनम टेक जो है वो भी आपका फिल्मोरा का ही इस्तेमाल करता है। वी स्टार्टेड विद आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो, एंड जो हमारा काम 4 घंटे 5 घंटे में हो रहा था, वही सेम एडिटिंग लेके अगर हम फिल्मोरा में कर रहे थे तो ऑलमोस्ट हमारा काम वही 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर हो रहा था। तो कहाँ 4 घंटे और कहाँ 25 मिनट, तो काफी सारा डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड मेन चीज ये थी कि जो आपको फीचर्स उन सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलते थे, वो सारे के सारे फीचर्स आपको फिल्मोरा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड खास करके जब से इनका फिल्मोरा 14 आया उसके बाद से तो भाई फीचर्स की भरमार जो है वो यहाँ पे लग गई है। सो क्यों मैं फिल्मोरा इस्तेमाल करता हूं, क्यों मुझे काफी ज्यादा इजी लगता है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूं जिससे आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा। खास करके ए के फीचर्स जब से आए हैं उसके बाद से तो भाई इन्होंने काफी क्रेजी क्रेजी चीजें जो है वो करनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि ऑडियो में सबसे इशू रहता था कि आपकी ऑडियो में जैसे पीछे हिसिंग साउंड आती थी, कुछ होता था, उसको डी नॉइज करने में आपकी आवाज खराब हो जाती थी। बट यहाँ पे एआई की मदद से भाई सब कुछ ईजी हो जाता है एंड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आता। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूं सारे के सारे फीचर्स, क्यों मैं फिल्मोरा को पसंद करता हूं और क्यों आप लोगों को भी फिल्मोरा को ही चूज करना चाहिए एडिटिंग के लिए। सो कुछ इस तरीके के इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे फिल्मोरा का देखने को मिल जाता है। इट्स एज सिंपल एज इट लुक्स एंड सारी चीजें आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, कर रहे होंगे काम, वो सब कुछ आपको यहीं सामने मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्लिप्स बनाने का है ऑप्शन, सीन कटआउट का ऑप्शन है, वीडियो एनहांस करने का ऑप्शन है, कलर पैलेट है, बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेशन है, रीफ्रेम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपका इवन आपको फेस मोज़ैक करना है, ऑब्जेक्ट रिमेंबर करना है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप ये दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज जो आपको इंट्रीग करेगी, जो आपको यहाँ पे अच्छी लगने वाली है, दैट इज कि हमारा जो टाइमलाइन है वो आपको एक ह्यूमंगस टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 14 मिनट की वीडियो है एंड 14 मिनट आपके सामने सामने यहीं पे ही दिख रहे हैं। जो प्रीमियर प्रो होता है, आफ्टर इफेक्ट्स होता है, उन सब के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि जो टाइमलाइन होती है वो इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आपको इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको बार बार अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बड़ा करना पड़ता है, देन आपको बार बार फाइल्स को आगे पीछे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट अगर मैं इतना भी रखूं तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी फाइल जो है वो हमारे को यहीं सामने जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब इट्स दैट इजी एंड हर एक चीज आप यहाँ पे जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगती है कि टाइमलाइन में हमारे पास 10 लेवल तक के ऑप्शन हैं। आप 10 लेवल तक अपनी यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। हमने यहाँ पे 3 लेवल ऑफ एडिटिंग जो है वो करी है एंड कुछ इस तरीके से हमारी जो एडिटिंग है वो हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंड हमने यहाँ पे एमएम मैट्रिक्स का एक वीडियो बनाया था एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एक चीज जो है उसको सेट करा है। एंड टेक्स्ट की बात करूं, हर चीज की बात करूं, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे हर चीज जो है उसको यहाँ पे इस्तेमाल भी करा है। तो आपको यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सारे वीडियोस के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी, खास करके जो फिल्मोरा 14 है उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी, दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास एआई नॉइज रिडक्शन, नॉइज एनहांसर हम कह सकते हैं, उसका ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो क्या है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या मैं वो चीज समझा रहा हूँ कि वो अब यहाँ पे आ गई है। प्रॉपर शेप जो है वो मैटर्स में ले लिया एंड कहीं से भी किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स की, जिसकी वजह से आप इस मैटर्स को लेने वाले, क्योंकि जब आप इसके फीचर्स सुनेंगे तो आप इस मैटर्स को परचेज करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो देखने को मिल जाती है एंड ये सुनने में बहुत ज्यादा बेकार लगती है। सबसे गंदी चीज ये लगती है जब आपकी ऑडियो क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आपने इसको डबल क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ पे ऑडियो पे आपने जाना है। हमारे पास यहाँ पे वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन है जिसमें हम अलग अलग वॉइस जो है अपने चेंज कर सकते हैं। बट आप बेसिक में जाएंगे एंड बेसिक में जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एआई वॉइस एनहांसर का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। इसको आप कर देंगे ऑन और यहाँ पे आप इसको कर देंगे 100। यहाँ से आप इसको अपने नीड अनुसार कर लेंगे, बट मैं इसको 80 पे रखता हूँ, ऊपर वाले को 100 पे रखता हूँ। एंड जैसे हम इसको ओके करते हैं तो वाला, अब मैं आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ, सेम साउंड अब आप सुनिए पूरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रॉपर पोजीशनिंग है मैट्रेस की वो अब यहाँ पे आ गई है। प्रॉपर शेप जो है वो मैट्रेस ने ले लिया एंड कहीं से भी किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर ले ओके, सो साउंड आपने यहाँ पे सुनी एंड आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हिसिंग साउंड बिल्कुल बंद हो जाती है एंड साउंड जो है वो काफी क्लियर और क्रिस्प जो है वो हमें यहाँ मिल जाती है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगती है। बाकी अगर हम वीडियो को यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को थोड़ी सी डिटेलिंग जो है वो कम दिख रही है। तो यूजुअली क्या होता है, हम कलर्स में जाके फिर कंट्रास्ट वगैरह वो सारी चीजें छेड़ते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे वीडियो के अंदर ऑप्शन है
जिसमें आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो एनहांस का ऑप्शन है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से आपकी वीडियो जो है उसको एनहांस कर देगा। तो मैं एक बार आपको इसको ऑन करता हूँ, तो ये हमारा नॉन एनहांस वर्जन है। एंड जैसे हम इसको करते हैं तो आप देखेंगे ये टोन्स डार्क हो गई हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है, थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी बेटर हो गई है, तो ये उसको एनहांस कर देती है। एक बार मैं आपको ऑफ भी कर देता हूँ। सो ये ऑफ हो गया। थोड़ा आप देखेंगे हेजीनेस थी वीडियो के अंदर, एंड वो सारी हेजीनेस जो है वो खत्म हो जाती है, एंड थोड़ा डार्कपन जो है आ जाता है, क्लियर हो जाती है वीडियो। तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे जस्ट विद अ क्लिक आप यहाँ पे एनहांस कर लेंगे, एंड आपको इतनी आसानी से आपका काम जो है वो हो जाएगा। बाकी अगर अगर आप सिंगल शूटर हैं, आप ऐसे मतलब कहीं पे कर रहे हैं और आप अगर पीछे से बैकड्रॉप रिमूव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एआई टूल्स का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, लाइक एआई पोर्ट्रेट कटआउट हो गया, स्मार्ट कटआउट हो गया, मोशन ट्रैकिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हो गया, प्लानर ट्रैकिंग हो गया, स्टेबलाइजेशन अगर वीडियो के अंदर नहीं है तो वो आप डालना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है, एंड एआई वीडियो एनहांसर का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ बेसिक फीचर्स की, जिसकी वजह से मेरे को ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पे नीचे टाइमलाइन चेकआउट कर ही चुके हैं कि कुछ इस तरीके के टाइमलाइन जो है वो हमें यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उनको डाल देंगे, एंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक मीडिया का। तो अगर आप कुछ क्लिप्स डालना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाली क्लिप्स डाली थी, ये हो गया, मैट्रेस हो गया, ये बंदा बैठा हुआ है सो रहा है, ये सारी क्लिप्स जैसे हमने डाली थी, ये बैक केक की वाली क्लिप हो गई, तो ये सब क्लिप जो है वो आपको यहीं पे इसके सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमारे पास मोशन बैकग्राउंड भी है, हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स भी हैं, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, हर तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो लिक्विड बैकग्राउंड, न्यूली एडेड, सिनेमैटिक, हर तरीके के आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो नहीं मिलने वाली, मतलब इस सॉफ्टवेयर में आपको हर चीज यहीं पे ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑडियो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे काफी सारे इनकी के म्यूजिक जो है वो मिल जाते हैं, बट अगर आप यूट्यूब पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहां पे कॉपीराइट आ सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे एआई म्यूजिक जनरेशन का ऑप्शन है, एआई साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन है। तो अगर आप एआई के थ्रू म्यूजिक जनरेट करते हैं या एआई साउंड इफेक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये है कि आपको फिर कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने एआई के थ्रू बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से कोई सेम म्यूजिक बहुत ही 1 लाख 10 लाख में एक बार निकल कर आता है, तो उसके अंदर कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी अगर आपके खुद के कोई नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक हैं उनको भी आप यहाँ पे अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने माइन के अंदर ये माई म्यूजिक को सेव कर रखा है, एंड ये कुछ मेरे ऑडियोज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो टाइल्स का ऑप्शन, मतलब टाइटल्स हो गए, आपके टेक्स्ट वगैरह के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये ब्रांड फ्रॉम यूरोप, हमने यहाँ पे अलग अलग 100 नाइट्स फ्री ट्रायल, तो हमने यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट जो है उनका इस्तेमाल करा है। जैसे ये कुछ ऑप्शन था, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग के अंदर कुछ जो बेसिक सबसे ज्यादा चल रहे होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर आपको प्लेन टेक्स्ट हो गया, टाइपिंग टेक्स्ट हो गया। जैसे टाइपिंग में हमने मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सपोज इसको डाउनलोड एक बार एक रिएक्शन लेंगे अपने पेरेंट्स का कि यार उनको एमा मैटर्स जो है वो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिनेमैटिक है, हैंड राइटिंग है, न्यूली एडेड हो गया, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इवन हमारे पास टेम्पलेट्स के ऑप्शन जो है वो भी मिल जाते हैं। सबटाइटल्स आपको चाहिए, एंड क्रेडिट्स चाहिए, गेम्स के रिलेशन में चाहिए, आपको स्प्रिंग चाहिए, तो ये आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैंने काफी सारे इस्तेमाल करे हुए हैं, डाउनलोडेड करे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 100 से ज्यादा इफेक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड मैंने आपको वो यहाँ पे दिखाया भी था। आप अपनी गैलरी में जाइए, वहां से चूज करिए, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप आसानी से इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे ये ड्रैग, एंड यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया, एंड ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब लाखों की तादाद में ट्रांजिशंस हैं। कुछ ये ट्रेंडिंग चल रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन फास्ट एंड रिजॉल्व का ऑप्शन है, जूम का ऑप्शन है, स्लाइड्स का ऑप्शन है, 3D का ऑप्शन है अलग अलग। देन वी हैव द स्पीड ब्लर, देन वी हैव द स्प्लिट, एंड लाइट है, आर्ट है, वीएक्स है, वीएफ। आप यहाँ पे देखेंगे मतलब साइड पे भाई ऑप्शंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड जौन से भी आपको चाहिए वो आपको यहीं पे ही इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ट्रांजिशंस, तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने डाउनलोडेड जो है उनको भी रखा हुआ है, जो कि मैं हर वीडियो में मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी हमने सपोज ये है वो पूरा का पूरा पलटना भी पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल करा, मैं आपको और दिखाता हूँ। ओके, सो वो यहाँ पे इस गद्दे के साथ जो है वो नहीं आने वाली। नहीं, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऑलरेडी मैं आपको साइड वाले पे दिखा चुका हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस आपको साइड पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जैसे सपोज इस तरीके का चाहिए, तो
आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो ट्रांजिशंस के अंदर नहीं आने वाली। जो सा भी ट्रांजिशन आपको चाहिए, डिसॉल्व चाहिए, साइड्स पे जाता हुआ चाहिए, जूम इन जूम आउट चाहिए, वो सब कुछ आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। देन यू हैव द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे ये कोई इफेक्ट टोन सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इस बेड के ऊपर लेटेंगे तो जैसे ये एक इफेक्ट है जो कि हम अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। टोन सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इस बेड के ऊपर लेटेंगे तो हेड से कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें काफी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे शॉकवेव में दिखाता है मैट्रेस की, वो अब यहाँ पे आ गई है, प्रॉपर शेप जो है वो मैट्रेस ने ले लिया। एंड इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अगेन मेरे डाउनलोडेड वाले हैं एंड है मैट्रेस की, वो अब यहाँ पे आ गई है, प्रॉपर शेप जो है वो मैट्रेस ने ले लिया। ऑप्शंस हैं एंड जो कि हमने डाउनलोड कर रखे हैं। एंड अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। पूरी वीडियो के कलर्स चेंज करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है। जैसे मैं ये ब्लिंग वाला ऑप्शन जो है मैट्रेस की, वो अब यहाँ पे आ गई है, प्रॉपर शेप जो है वो मैट्रेस ने ले लिया। तो ये कुछ ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। एंड ये मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है कि ये सब आपके डाउनलोडेड में आ जाते हैं। आपको बार बार चीजें जो है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड बाकी अगर वैसे देखें तो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। देन आपका न्यू ब्लू एफेक्ट्स हो गया, आपका यहाँ पे बोरेक्स एफेक्ट्स हो गया। बाकी वीडियो इफेक्ट्स के अंदर मोस्टली आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पे ही देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको भर भर के इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे एरोज हो गए, लाइक हो गया, इमोजी हो गया, सब्सक्राइब का अलग से ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फायरवर्क्स अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। and then we have the lines and love and particles, circle, हर तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो इसके साथ देखने को मिल जाएंगे। एंड देन वी हैव द टेम्पलेट्स। अगर आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की कमी आपको यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स वगैरह में जो है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इट्स दैट इजी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। आपको टाइमलाइन में ज्यादा देर चाहिए, कम देर चाहिए, आपको उसको इजीली स्ट्रेच कर लेना है एंड आपका काम जो है वो हो जाएगा। एक चीज मुझे काफी सही लगती है, जैसे सपोज काफी सारे जो आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें सपोज मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है तो वो क्या होता है, वो फाइल डिलीट हो जाती है बट फिर आप बीच वाला पोर्शन जो है वो रह जाता है। हमें बार बार सारी फाइलों को ऐसे खींच के उसको एक तरफ लेके जाना पड़ता है ताकि ये जो हमारी ऊपर की सेटिंग है वो खराब ना हो। बट यहाँ पे जैसे ही आप उसको डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ शिफ्ट हो जाता है एंड आपकी कोई भी टाइमलाइन में किसी भी तरीके का हेर फेर या थोड़ी से भी चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी टू यूज है। एंड सपोज दिस इज अ 14 मिनट्स वीडियो और यूजुअली अगर आप प्रीमियम प्रो वगैरह में इसको एडिट करेंगे, इट्स अ 4K वीडियो, हम यहाँ पे 4K वीडियो ले लेते हैं एंड दिस इज एट 30 FPS एंड आप देख सकते हैं 4K है एंड 14 मिनट्स की वीडियो है एंड ऑलमोस्ट 5 GB का डेटा जो है वो आपका यहाँ पे बन रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे डालता हूँ तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम पहले दिखाएगा एंड उसके बाद वो जो टाइम है वो कम होता जाएगा। जैसे अभी ये 46 दिखा रहा है, 28 दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है, 17 हो गया, 16 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना लेवल ऑफ एडिटिंग कर रखा है, कितनी चीजें आपने अपनी वीडियो के अंदर डाली हुई है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे रेंडर टाइम जो है वो आपको मिलने वाला है। एंड जैसे कि आप देखेंगे 14 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट दिखा रहा है बट ये ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट के अंदर अंदर जो है आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हमने इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह जो है वो नहीं डाले हैं, ज्यादा तामझाम जो है वो नहीं डाला है, जिसकी वजह से भैया देखेंगे 12 मिनट हो गया है। तो अगर यही प्रीमियर प्रो होता या आफ्टर इफेक्ट होता तो ये सेम वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो रेंडर करने में खा जाती। बट यहाँ पे आप उतना ही टाइम सेव कर रहे हैं, उतने टाइम की वजह से आप और काम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे बाकी सॉफ्टवेयर के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम जो है वो सेव होने वाला है। ओके गाइस, आपने देखा फिल्मोरा में कैसे कैसे फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। मैंने आपको सारी की सारी चीजें करके दिखाई, ट्रांजिशंस हो गए, इफेक्ट्स हो गए, आपके यहाँ पे एआई वाले फीचर्स हो गए, बहुत सही रहता है। एंड खास करके इनका जो ओवरऑल पैकेज है, लाइक वन टाइम मेंबरशिप फी है जो कि आपको देनी है, वो भी काफी सस्ती है बाकी सॉफ्टवेयर के मुकाबले। एंड अगर आप अपग्रेड पे जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको कुछ थोड़े से मिनिमलिस्टिक पैसे देने होते हैं, जो कि साल में आपका अपग्रेड आता है एंड आप उसके बाद अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी आप अगर ईयरली प्लान पे जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप लोग भी फिल्मोरा को अपना मेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट में भी दे दिया, तो वहां से जाके आप अपना जो फिल्मोरा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं।